4, इसलिए ये भी कौन है, अनसैचुरेटेड है, ठीक है ना। और वो हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं एल्काइन, उसको हम क्या कहते हैं, एल्काइन। हमेशा याद रखिए एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और दोनों ही एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। यानी आपका आंसर है C3H6 और C2H2। आप लिखेंगे C3H6 एंड C2H2 विल गो एडिशन रिएक्शन बिकॉज they both are unsaturated hydrocarbons. C3H6 is alkene and C2H2 is alkyne। अगर आपको alkene alkyne याद ना भी रहे, सिर्फ आप ये भी लिख के आएंगे तब भी आंसर ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिख कर आएंगे तब भी आंसर ठीक है, एल्कीन और एल्काइन लिख देते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है ना। यहाँ एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, आप सब जानते ही होंगे, मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि वो हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन जो पूरी तरीके से सैचुरेटेड थे, इनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो कहते ही हैं, साथ ही हम इनको कहते हैं एल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ही हम कहते हैं एल्केन। एल्केन का मतलब होता है ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें भले ही कितने भी कार्बन हो लेकिन हर एक कार्बन चारों तरफ से घिरा हुआ होगा, यानी उसकी चारों तरफ से वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी, चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड होंगी, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो ये हाइड्रोकार्बन का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसलिए प्यारा है क्योंकि कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। मेरा आपको जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स में क्लियरिटी नहीं है तो सब के ओपन स्ट्रक्चर बना के देखिएगा, उसके बाद ही आंसर लिखिएगा। केमिस्ट्री में फुल ऑन फुल मार्क्स मिलते हैं, किसी भी चीज़ की जल्दबाजी करने की एग्जाम में ज़रूरत नहीं है। इतनी मेहनत करते हो ताकि अच्छे नंबर ला सके, है ना, इसीलिए मेहनत करते हैं ना, तो फिर अच्छे नंबर जब मिलने का मौका है तो जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी क्लियर है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगी, आप चाहें तो खुद भी शिक्षालय से एक्सप्लोर करेंगे तो प्लेलिस्ट में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आपको मिल जाएगा, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी लेक्चर आपको चाहिए। इसके अलावा CBSE ने तो अपनी तरफ से सिलेबस कुछ कम कर दिया है, लेकिन मैं पुराने सिलेबस में सब कुछ कवर कर रही हूँ। कारण है कि आगे जब आके आप पढ़ाई करेंगे तो अगर उसमें कुछ भी आपको मिलता है तो अनछुआ ना रहे। आप अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़िए और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की वो उन सारे लेक्चर्स को सुन सकते हैं ताकि उनको इसका बेनिफिट मिले, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और डाउट हो ना तो पूछ लीजिएगा। नमस्कार।